देखिए, अगर 1 से 100 तक के सभी संख्या का औसत निकालना हो तो इसके लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं, n प्राकृत संख्या का औसत n + 1/2। तो n कितना है अपने पास? 100 + 1/2, तो यानी 101/2, तो 50.5 आंसर है ना। इसी को सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट है, अगर सेकंड मेथड से आप बनाइएगा तो आप कह सकते हैं कि आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए, यानी फर्स्ट टर्म मतलब 1, और लास्ट टर्म ले लीजिए कितना? 100। इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि कितनी संख्या है? 2 है ना, तो 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए, तो 101/2 तो 50.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, दूसरा हो गया। थर्ड मेथड अगर हम बात करेंगे तो मान लिया जाए कि हम आगे से 2 को ले लेते हैं, तो जब आगे से 2 लिए हैं तो पीछे से भी क्या लीजिएगा? 99 को। कितना लीजिएगा? तो 2 + 99 और डिवाइड बाई 2, तो भी आपका आएगा 101/2, यानी 50.5। फिर आपको हम इंट्रोडक्शन में एक और बात बता दिए हैं कि यदि पदों की संख्या सम संख्या के रूप में हो, तो सम संख्या के रूप में होता है तो बीच में हमेशा 2 संख्या निकल के आता है। तो आप बताइए, 1 से 100 तक अगर आप लिखिएगा तो बीच में कौन कौन संख्या आएगा? 50 और 51। तो 50 और 51, तो आप लगातार संख्या का बात कर रहे हैं, तो एक संख्या से दूसरे संख्या का अंतर कितना का होता है? 1 का, और 1 का आधा कितना होता है? तो इसमें आप 0.5 को जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? 50.5 आंसर। ठीक है ना। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बना लीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हम बताए थे कि जब पदों की संख्या विषम के रूप में हो, यानी 11 हो, 13 हो, ठीक ना, 15 हो, तो उसका औसत जो बीच में बचता है वही उसका औसत होता है। इंट्रो क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ औसत कितना है अपने पास? 57। तो इसका मतलब जो होगा ये बीच में होगा। तो 11 गो पद है, तो यानी 57 के बाद 5 गो इधर होगा, 5 गो इधर, तो 1 2 3 4 5, उसी तरह से 5 गो इधर भी, 1 2 3 4 5। तो 57 के बाद कौन होगा? 58 59 60 61 62। तो ये 62 हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब इससे पहले आ जाइए 56 55 54 53 और 52। तो ये 52 हो गया सबसे छोटी संख्या। तो यही दोनों अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 105 है। अच्छा, ये 25 बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या का जो बीच में बचता है वही उसका औसत होता है। इसका मतलब औसत दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो औसत अगर 105 दिया हुआ है यानी 105 बीच में होगा, है कि नहीं? अब 105 अगर बीच में होगा तो इसका मतलब टोटल 25 गो है, तो इसका मतलब 12 गो ही पट्टी होगा, 12 गो ही पट्टी होगा। तो अगर हम सबसे छोटी अगर बात करेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो 105 में से अगर हम 12 घटा दें तो सबसे छोटी निकल जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बात करेंगे तो 105 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो बताओ, यहाँ घटाने के बाद कितना आया? 93, और इसको जोड़ने के बाद कितना आया? 117। अब तुमसे पूछा है क्या कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक, तो सुनो, इकाई अंक के लिए पूरा गुना मत करना, बस इस 7 का गुना 3 से करना। तो कितना आया? 21। तो 21 का इकाई अंक कौची होता है? तो वही एक आंसर हो गया। इकाई अंक के बराबर में 1 आंसर। समझ गए ना? जितना तेजी बना सकते हो बनाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है किन्हीं
14 क्रमागत प्राकृत संख्या। अच्छा 14 क्रमागत, 14 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या का जब भी हम औसत निकालते हैं तो उसके में बीच में हमारा 2 बचता है, 2 गो बचता है कि नहीं बचता है? तो उसी तरह से 14 का जब भी हम 14 संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो बीच में हमारा 2 गो तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन इसका औसत अपने पास कितना दिया हुआ है? 86.5। अगर हम यहाँ चलें, अप्राकृत संख्या है, इसका मतलब 1-1 का अंतर होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इधर से अगर संख्या निकालना होगा तो हम बताए थे अगर अंतर 1 का होगा तो उसका आधा एक तरफ हम जोड़ते हैं, दूसरे तरफ से घटाते। तो इधर से अगर हम बात करेंगे तो आधा जोड़े थे ना जी, 0.5 जोड़े थे ना, उस 0.5 को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 86। तो ये बीच में यहाँ 86 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 87। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 87 हो गया। तो तुमसे क्या बोला है? टोटल कितना है? 14 गो। तो जाहिर सी बात है इधर के गो होगा? 6 गो, इधर भी 6 गो, अब बीच में के गो? तो 6 6 12 2 14 हो गया कि नहीं? तो इधर से हमको पूछा 1 2 3 4 5 6। तुमसे बोला है क्या कि अंतिम से 5वां, तो अंतिम ये ना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कौन आएगा? तो देखो तो 87 88 और 89, यही 89 तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए अब इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखिए औसत का। कहा जाता है कि अगर आपकी दी हुई संख्या कुछ इस रूप में हो, 1 3 5 7 9 डैश 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 कहाँ तक गया हो? n तक। तो इसको दिखने में आपको क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है कि ये सभी विषम संख्याओं का योग है? तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि n लगातार विषम संख्या का योग, यही ना लिखेंगे? तो n लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 जोड़ना है तो के गो संख्या है? 2 गो, तो 2 का स्क्वायर तो कितना होगा? 4। देखो 3 और 1 जोड़ के 4 नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर 1 3 और 5 को जोड़ना है तो के गो संख्या है? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? आया बात समझ में? तो देखो तो इसको जोड़ के 9 नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इसका मतलब ये हुआ कि n लगातार विषम संख्या का योग n का स्क्वायर होता है। तो ये 4 गो है वो लोग, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो n लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर होता है। समझ गए ना? अब इन सभी का अगर हम बोल देंगे औसत निकालिए, क्या निकालना है? तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटा में संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एक बात बताइए, जोड़ने पर न 4 आया तो योग पता है और संख्या के गो है तो 2 से भाग दे दीजिए। बात समझ में आया? ये 2 तुम्हारा निकल के क्या आ गया? औसत। ये क्या है? 3 है ना? तो 3 है मतलब कौची है? तो इसको जोड़ने पर कितना आया? बात समझ रहे हो? 3 बार में आंसर। यहाँ देखो तो कितना आया है? जोड़ने पर 16। संख्या के गो है? 4 से काट दोगे तो 4 बार में 4 आंसर। तुम ध्यान से देखो, एक चीज़ तुमको नहीं लग रहा है कि जितना संख्या है उतना ही इसका औसत है? इस संख्या 4 गो था तो औसत 4 आया, संख्या 3 गो था तो औसत 3 आया, संख्या 2 गो था तो औसत। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों आया? इसका रीज़न ये है कि तुमको पता है कि n लगातार विषम संख्या का योग कितना होता है? n स्क्वायर। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए हम योग बटा संख्या। तो n लगातार था तो n स्क्वायर,
तो कितने हैं संख्या, पदों की संख्या n, तो n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा n, यानी कि n लगातार विषम संख्या का औसत n ही होता है। क्या होता है? तो लिख सकते हो ना, n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर कितना n, यानी जे को रहेगा ना लगातार खाली रहना चाहिए, समझ गए, वही उसका औसत कहला जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 13 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, अच्छा प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या का औसत दिया हुआ है 87, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सही में कहियो हम ही मुंह के भरे गिरेंगे, ठीक ना। देखो औसत 87 है और ये पदों की संख्या 13 है, यानी विषम है, तो इसका मतलब इसका औसत जो होता है वो बीच में ही रहेगा। तो ये 87 तुम्हारा कहाँ हो जाएगा? बीच में। और टोटल कितना है? टर्म्स कितने हैं? 13, तो इसका मतलब 6 गो n या 6 गो n, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 गो इधर भी, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 6 12, बीच में हो गया 13वां। अब विषम संख्या बोलता है, तो तुम बताओ 87 के बाद 89, 91, 93, 95, 97, 99, तो 99 सबसे बड़ी संख्या हो गया। 87 से पहले 85, 83, 81, फिर 79, उसके बाद ध्यान दिया कहाँ है तुम लोग? 75, समझ गए ना। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों निकल गया, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लिया जाए कि और ज़्यादा बड़ा रहता तो इसे लिख लिख करके बनाते, तो कुछ नहीं। तो सुनिए, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी निकालनी हो तो क्या करिएगा? सबसे पहले हम निकालते सबसे छोटी। तो एक बात बताइए, इस संख्या कितना है दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है? 87 लिख दीजिएगा, लिख दिए। अब यहाँ तक आने के लिए उसको कितना संख्या पार करना पड़ रहा होगा? 12। कितना? 12 घटा दीजिए इसमें से, तो बोलिए 75 आया कि नहीं आया? अब उधर जाइए, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए तो 87 लिखिए और प्लस, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना संख्या आना होगा? 12, तो कितना होगा? तो यही दोनों आपका आंसर हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, आपके पास जो पदों की संख्या है वो 5 है, यानी विषम है, और इसका औसत कितना दिया है? a। इसका मतलब ये कभी भी निवास करेगा तो बीच में निवास करेगा, और इसके आगे 2 गो नंबर होगा, फिर इसके पहले भी 2 गो नंबर होगा। तो ये अगर a है तो इसके आगे का विषम संख्या a + 2 होगा, इसके आगे का विषम संख्या a + 4 होगा। हर बार 2 जुटेगा ना। इससे पहले वाला में बात करेंगे तो a - 2 होगा, इससे पहले वाला में बात करेंगे तो a - 4 होगा। तो ये 5 संख्याएं हैं हमारे पास। बात समझ में आया? इसके बाद सवाल का अगला लाइन पढ़ते हैं। यदि अगली 3 क्रमागत विषम संख्या जोड़ दे, यानी इसके बाद 3 गो और जोड़ दो, तो a + 6, a + 8 और a + 10, 3 गो और जोड़ दिए, तो टोटल हमारे पास के गो संख्या हो गया? के गो हो गया रे? 8 गो ना हो गया? अच्छा एक बात बताओ, तो 8 गो हो गया, यानी a हमारा 8 गो हो गया, तो 8a हो जाएगा, और प्लस ये नंबर्स को जोड़ो तो जरा जल्दी से फटाफट, कितना आता है? 24 आ रहा है क्या? देखो ना कितना आ रहा है, ये दोनों माइनस है, 24 आ रहा है।
24 आया। इस सब को जोड़ करके ना आया। औसत निकालने के लिए 8 को संख्या है तो 8 से डिवाइड करोगे कि नहीं? तो 8 से इसको भी डिवाइड करोगे, 8 से इसको भी डिवाइड करोगे। तो 8a/8 अब प्लस 24/8। 8 से ही 3 बार में और 8 से ये 8 कट गया, तो यानी a + 3 यही तुम्हारा आंसर।